इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 13 प्रश्नावली 13 का ये पहला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिशत में बदलिए। अब जैसे भी इस प्रकार से भिन्न संख्या होगा, बटे वाला संख्या होगा, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये जो संख्या है इसके साथ हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। जब भी कोई बटे वाला संख्या होगा, ठीक ना, इस प्रकार से भिन्न संख्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो इसको परिमेय संख्या भी बोलते हैं, भिन्न संख्या भी बोलते हैं। जब इस प्रकार का होगा तब आप 100 का गुना कर दीजिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। देखिए 2 के साथ यहाँ पे 100 कट जाएगा, ऊपर नीचे भाग हो जाएगा, 100 को 2 से भाग देंगे 50 बचेगा। तो यहाँ पे 3 गुना 50 बचा है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 150। 3 पंजे 15, 0 का 0। तो इस प्रकार से ये जो 150 है ये क्या होगा, प्रतिशत में होगा। तो ये जो 3/2 है ये प्रतिशत में चेंज होकर 150 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5/2। तो 5/2 को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सेम पहला नंबर क्वेश्चन के जैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले नोट करेंगे हल लिखने के बाद, उसके बाद गुना का निशान और 100 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 50 के 100 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 50 बचा है, गुना करेंगे तो 5 0 का 0, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 250%। है ना, बहुत आसान। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न बुक में दिया गया है 1/5, ठीक है। तो इसको भी हल करके देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को फिर हम लोग 100 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए 5 को 100 से भाग देंगे तो हम लोग को जानते हैं कि 5 20 के 20 आएगा आंसर, ठीक ना। अलग से आप लोग इस प्रकार से भाग दे के रफ में देख सकते हैं। 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 है तो 5 शून्य का 0, आंसर कितना आया 20। तो इस प्रकार से 20 आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 × 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20। तो बहुत आसानी से देखिए ये हमारा 20% प्राप्त होता है। 1/5 मतलब 20% में चेंज हो गया, ये हमारा आंसर होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3/20, ठीक ना, इसको हमको प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसको भी सेम हम लोग 3/20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पे 0 और 0 देखिए कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, 3 और 2 और यहाँ पे 10। 2 से फिर हम लोग 10 को कट करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे ऊपर 3 और 5 बचा, बाकी सब संख्या कट चुका है। तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा जो आंसर हमको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 15, और ये होगा प्रतिशत में। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से चलिए दूसरा हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग प्रतिशत को भिन्न संख्या में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा का पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है 50 और ये प्रतिशत में होगा। इसको हमको चेंज करना है किसमें, भिन्न संख्या में। तो इसको हम लोग भिन्न संख्या या फिर परिमेय संख्या या बटे वाला संख्या कह सकते हैं। तो उसके रूप में कैसे व्यक्त करेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि देखिए 50% के रूप में है, जब भी सिंगल कोई संख्या है तो ठीक ना, इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या के साथ 100 का भाग देंगे। डबल संख्या है तो गुना करेंगे और सिंगल खाली संख्या है तो उसको भाग देने से ही हमको परिमेय संख्या प्राप्त होगा। वरना आप सोचिए सिंगल इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमको बटे में नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस 50% के नीचे हम लोग क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, मतलब इस संख्या को 100 से भाग देंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, भिन्न संख्या मतलब बटे वाला संख्या। तो बटे के नीचे 100 लिखेंगे तब तो बटे में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल किए तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 5 बचा, यहाँ पे 10 बचा है। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो बड़ी संख्या के नीचे हम लोग 2 लिखेंगे, ऊपर 1। तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में फाइनल आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न। अब हमारा दूसरा प्रश्न में भी लिखा हुआ है कि 15%। तो 15% को भी हम लोग हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और यहाँ पे ठीक ना, जो दिया है प्रश्न उस प्रश्न को एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15%, जो हमारा प्रश्न दिया था। अब 15% को भिन्न में बदलने के लिए 15 के नीचे 100 लगा देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि जो 100 है बड़ी संख्या है, 15 छोटी संख्या है। तो छोटी 15 को फिर तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 3 पंजे 15 और 100 का 100 रहेगा। फिर हम लोग 100 को 3 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि 100 सम संख्या है और 3 जो है विषम संख्या है।
लेकिन 3 से डिवाइड करने से ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल में 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 5 से अगर हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 गुना 5 और 100 यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 से, इससे पहले भी आपको पहला प्रश्न में डिवाइड करके बताया था। मैं 5 से फिर 100 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका कितना, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 0 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पे 0, 5 0 का 0, तो कुल मिला के कितना बचा यहाँ पे 20। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों को कट कर देंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो ऊपर हमारा 3 और नीचे 20 बचा है। तो बहुत आसानी से देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में चेंज हो चुका है। 3 से अगर मैं डिवाइड करता, रफ में आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, 3 से अगर हम लोग 100 को डिवाइड करते तो देखिए 3 3 9, यहाँ पे 1 बचता, फिर 0, 3 3 9, तो शेषफल में 1 बचा रहता और 3 1 में भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार से, लेकिन 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 5 से कर सकते हैं। 15 को मैं तोड़ के लिखा हूँ क्योंकि हम लोग गुना वाला पहाड़ा पढ़ते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं 3 पंजे 15 होता है। तो कभी भी आपको अगर बड़ी संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, मतलब छोटी संख्या के रूप में बनाना है, उसको काटना है, तो आप क्या कीजिए, उन दोनों संख्या को देखिए ध्यान से और उसमें से जिसको आप तोड़ के लिख सकते हो। तोड़ के लिखना मतलब इस प्रकार, 15 को मैं क्या लिखा हूँ, 3 गुना 5। तो इस प्रकार तोड़ के अगर लिखना, आप जिस संख्या को जानते हो उसको तोड़ के लिखिए और उसके बाद जो छोटी संख्या प्राप्त होगा उससे ऊपर नीचे भाग देके देखिए कि कौन भाग जाता है क्या है। तो इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं चौथा प्रश्न बताऊंगा आपको। तो तीसरा प्रश्न में हम लोग लिख लिए और यहाँ पे दिया है, हमको नोट करना है। और उसके बाद जो प्रश्न है उस प्रश्न को लिख उसके बटे के नीचे 100 लगा दीजिए, ठीक ना। और अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2 से 100 को भाग देंगे तो कितना बचेगा। तो हम लोग जानते हैं 100 को 2 भाग में बांटना मतलब 2 से भाग देना मतलब 2 भाग में बांटना, तो 50 बचेगा। दोनों को काट देंगे, आखिरी में हम लोग क्या लिखेंगे, 50। तो इस प्रकार से ऊपर कुछ नहीं और नीचे 50 बचा, क्योंकि भाग देने के बाद हमेशा जो बड़ी संख्या उसके साइड में उत्तर को लिखा जाता है। तो देखिए बहुत आसानी से हमारा तीसरा प्रश्न सॉल्व हुआ। चौथा प्रश्न भी हमारा इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दिया है और उसके बाद यहाँ पे नोट करेंगे 10 और बटे के नीचे 100। अब देखिए 1 0 के साथ 1 0 कट गया, तो बहुत आसानी से हमारा जो उत्तर आ गया 1/10। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से एक मैं तीसरा प्रश्न में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप 360 रुपये को 60% ज्ञात कर सकते हैं। 360 रुपये का 60%, चलिए देखते हैं। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कभी दे दिया प्रश्न में कि 360 रुपये का 60% ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 360 रुपये का 60%, ठीक ना। ऐसा लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 360 गुना 60 करेंगे और क्योंकि 360 का 60% निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए बटे के नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिना बटे वाला संख्या है दोनों। तो इसलिए हम लोग नीचे 100 का भाग दे दिए। और अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 आपस में कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा, ऊपर 36 और 6 बचा, नीचे 1 बचा। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 छक 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। तो 216 रुपये हमको प्राप्त होगा। तो 360 का 60% कितना होता है, 216 रुपये। उसी प्रकार से यहाँ पे चौथा प्रश्न भी दिया गया है, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर चौथा में लिखा हुआ है कि 80 किलोग्राम का 15% कितना होगा। कितना बोले हैं, 480 किलोग्राम बोले हैं, ठीक ना। तो किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में किलोग्राम लिख सकते हैं। तो किलोग्राम का 15% कितना होगा बोल रहे हैं। तो 15% कितना होगा, तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और दिया है आपको लिखना ही है, कंपलसरी हर एक प्रश्न में आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 480 और इसका हमको 60% कितना, 15% निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, जैसे हम लोग इससे पहले हल किए तो ऐसे टाइप का 15 लिखेंगे, बटे के नीचे हम लोग 100 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 48 बचा और यहाँ पे ऊपर 15 नीचे 10। तो जैसे कि आपको बताया था इन तीनों में से 48, 15 या 10 में से कोई भी आपको किसी का भी अगर सरल रूप मालूम है तो उसको लिख लीजिए। तो यहाँ से मेरे को मालूम है, मान कर चलिए
48 का भी मालूम नहीं और 15 का भी मालूम नहीं, लेकिन 10 का मालूम है, 2 पंजे 10। तो मैं क्या करूँगा, लिख दिया 2 पंजे 10, 10 को तोड़ के। अब इस 5 से मैं इसको अगर 15 को काटूंगा तो कितना बचेगा, 5 तिये 15। और उसी प्रकार से 2 से 48 को भाग दूंगा तो हमको प्राप्त होगा 24 दूनी 48, मतलब 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 24 और यहाँ से 3 प्राप्त होगा। इन दोनों को गुना करेंगे, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, देखिए 72 किलोग्राम। इंग्लिश में केजी भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा का आंसर होगा। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।